ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज भी आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के विषय में बता दें कि ये कब का है, किस तारीख का है और ग्रह गोचर में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है ग्रहों की आसमान में, उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल आधारित है। तो साथियों, आज इस दैनिक राशिफल के माध्यम से सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में एक एक करके सभी 12 राशियों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन ये भी बता दें कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना चल रहा है श्रावण मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज द्वादशी प्रातः 8:01 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो कहने का भाव ये हुआ कि एक जो त्रयोदशी तिथि है वो घट रही है। नक्षत्र आर्द्रा रहेगा, योग रहेगा वज्र और करण होगा तैतिल, राशि होगी मिथुन। चंद्रमा आज रात्रि के 4:44 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है प्रातः 7:26 से लेकर के प्रातः 9:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आपको यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। आज साथियों सोम प्रदोष व्रत है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग से संबंधित। अब यहाँ पर आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे और निवेदन ये है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष रतन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी वीडियोज़ एक एक करके आसानी से आप तक पहुँच पाएँ और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। दूसरी बात है कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, मेष राशि से आरंभ करते हैं जिनका एरीज साइन है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आज भी चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में है, थर्ड हाउस में है, अपने समग्रह मंगल के साथ, और महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखती है। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। मेहनत तो आप पहले से ही बहुत काफ़ी अच्छी कर रहे हैं और मेहनत के ही दम पर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। मैं बात करता हूं अब आपके भाग्य को लेकर के। तो भाग्य का जो पीछे थोड़ा सा भाग्य में अवरोध या कमी कह सकते हैं जो चल रही थी, अब उसमें भी आपको भाग्य का साथ सहयोग मिलता हुआ महसूस होगा। धन की स्थिति सामान्य से मध्यम रहेगी, यानी कि अर्निंग्स आपकी, और जो धन का संचय है उसको करने के लिए आपको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे इस उपाय को करके, और धन संचय में भी वृद्धि आप कर सकते हैं प्लानिंग के अनुसार। तो आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। वैसे साथियों बताना चाहेंगे आपको कि सुख सुविधाओं का लाभ तो भरपूर तरीके से आपको मिल रहा है, मिलेगा, और बिना किसी रुकावट के मिलेगा। रहा प्रश्न कि भाई अब आप जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। रहा प्रश्न नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का या संतान का, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भी एक माला, तो आपको भी अपने संबंधित क्षेत्रों से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आराम से होगी। पढ़ाई से संबंधित या माता पिता को संतान के द्वारा जो रिजल्ट्स निकाल करके संतान देना चाहती है वो भी अच्छे परिणाम मिले। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि टॉरस साइन है। वृषभ राशि के स्वामी वीनस यानी कि शुक्र हैं और चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे ही भाव में है, आज भी मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण। तो धन कोष जो है आपका उसमें तो वृद्धि होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और जो आपका फैमिली रिलेशंस है यानी कि पारिवारिक संबंध, वहाँ पर भी पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा आप बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे, और बैलेंस बनेगा आपके और आपके परिवारजनों के बीच में संबंधों को लेकर के। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने पॉजिटिव ही आएंगे, आ भी रहे हैं और आएंगे भी। और आप कितनी ही बड़ी चुनौती आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप हर एक
कोई भी चुनौती का सामना डट कर करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्रश्न अगर ये आए कि भाई आपकी अर्निंग्स कैसी हैं, कैसी रहेंगी अर्निंग्स आपकी, अर्निंग्स आपकी सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है, क्योंकि शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं वक्री स्थिति में। वरना अगर शनि नहीं होते तो बहुत अच्छी अर्निंग्स आपको होने की संभावना थी। लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी के साथ अगर आप गणपति जी की भी पूजा करेंगे तो आपके सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिल पाएगा। साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी, संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथियों, संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। मिथुन राशि को लेकर के बात करना चाहेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से में ही चंद्रमा आज मौजूद हैं, आज के दिन भी मंगल के साथ, और महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं, निश्चित रूप से अब उसमें थोड़ा कमी जरूर आएगी। यानी कि जो टेंशन, तनाव जो भी चल रहा है या डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनसे मुझे सुख और शांति, मतलब एक तरीके से सुकून और शांति मिल रही है। तो आज ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में रहेगी। मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत आपको कुछ लाभ हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा, तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उपाय करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और ओम व्रम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं अपने पार्टनरशिप में काम करने के लिए भी और वैवाहिक जीवन में। मैं बात करता हूँ अब आपके करियर को लेके। तो करियर में भी रुकावटें हैं, कार्य जो भी आपको मिलेंगे, जो जिम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी, वो थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बहुत आसानी से। यानी कि आप, पहली बात तो ये है कि जितनी परिश्रम, मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर केतु हैं, आलसी स्वभाव बनाते हैं। और यहाँ पर आपको गणपति जी की पूजा, मैं तो कहता हूँ माँ लक्ष्मी और गणपति जी दोनों की पूजा एक साथ करते रहिए, क्योंकि आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा करके आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर संतान, दोनों को ही उसमें लाभ मिलेगा इन उपायों को करके। अच्छा, अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं और करियर में भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी दिक्कतें, परेशानी आने की पूरी संभावना है। मगर अगर आप माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा मिथुन राशि के जातकों को साथियों, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बात केतु कर्क राशि की करेंगे कि जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपके मान और सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो भी, कोई भी आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े क्यों ना हो, चाहे रोजगार से या व्यापार से, जो भी आप फैसले लेंगे उन फैसलों के लेने से आपको अच्छा लाभ होगा और दूसरे लोग भी आपके फैसलों की तारीफ और प्रशंसा करेंगे। और अगर आप रोजगार में भी हैं और आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी बात पहले सुनेंगे और आपकी बात को पूरा इम्पोर्टेंस मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपके पास अपना ज्ञान और टैलेंट है उसका भी आप उपयोग करके लाभ लेने की पूरी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों, मैं आपके करियर को लेकर के भी बताना चाहता हूँ। करियर को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रगल यानी कि संघर्षपूर्ण हालात रहने की संभावना है। दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं अपने कार्य क्षेत्र के कार्यों से संबंधित, तो थोड़ा सा सावधान और सचेत होकर कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं आपके अनुकूल मिल जाएं, इसमें थोड़ा सा संशय है। अगर आप चाहते हैं आपकी अर्निंग्स प्रॉपर आपके हाथों में आती रहे, धन आपके हाथों में लाभ के रूप में आता रहे और सुखों का भी लाभ आपको प्राप्त होता रहे, पराक्रम आपका अच्छा बना रहे, तो फिर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणपति जी की पूजा करें। दोनों की करने से सुबह के टाइम स्नान आदि से प्राप्त निवृत्त होकर लक्ष्मी गणपति जी का पूजन करें। और लक्ष्मी गणपति जी का पूजन करेंगे तो वैवाहिक जीवन जो है वो भी थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। वो तो वैसे भी अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके। और आप कुछ अपना धन संचय करना भी चाहेंगे तो वो भी आप प्लानिंग के साथ थोड़ा बहुत कर पाएंगे। वैसे साथियों, भाग्य का सपोर्ट मिलने में थोड़ी अवरोध, बाधाएं जरूर हैं, क्योंकि शनि वहाँ पर वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शनि बैठ गए हैं, मंगल आपके दशमेश होकर के, करियर के लॉर्ड होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं। तो फिर आप हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा करने से भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको और आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त होंगे आपको। वैसे स्वास्थ्य अगर अपना अच्छा देखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने के लिए आपको
प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी पीला चंदन या हल्दी मिला करके तब आप स्नान कीजिए और घर से हल्दी का टीका या केसर का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो हमने उपाय बताया है हनुमान जी का अगर करेंगे तो आपको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी इन उपायों को करके। साथियों, सिंह राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है अपने समग्रह मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं एकादश भाव में, और यहाँ पर होने से देखिए क्या है कि धन का संचय भी आप करेंगे, धन का आगमन भी आपके लिए होगा, लेकिन धन का संचय करने के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे आप सिंह राशि के जातक तो धन का आगमन तो आपको होगा ही, साथ में धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और परिवार के साथ भी रिलेशन आपके बेहतर रहेंगे। अब क्या करना है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, चाहे लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, चाहे माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः सबसे आसान मंत्र है। और पारिवारिक संबंध भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से बेहतर होंगे। गणपति जी की पूजा करने से आपका जो एक तरीके से मानसिकता है वो बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी अगर गणपति जी की पूजा करेंगे, और कोई भी कितनी भी बड़ी उलझन या परेशानी क्यों ना हो उसका भी समाधान आप आसानी से निकाल लेंगे इन उपायों को करके, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके। आपके अगर मैं कहूँ कि मित्रों का साथ आपको बराबर मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन सामान्य से मध्यम तरीके में, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपनी जो मन की बातें हैं वो अपने मित्रों के साथ अगर ना करें शेयर तो ज़्यादा अच्छा है। और जो मैंने लक्ष्मी गणपति जी की पूजा बताई है उससे आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपने कार्यों को लेकर के परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और आप सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्ति के साथ। और मैंने जो आपको अभी बताना है एक और उपाय वो ये कि अगर आप भाग्य का भी सपोर्ट चाहते हैं पूरा, कि आपके लिए पूरे दिन अच्छा सपोर्ट मिल जाए, तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, सुखों का भी लाभ मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आज के दिन क्या करना है, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के धार्मिक पुस्तकें दे करके आ जाइए, दान करके आ जाइए। तो ऐसे में फिर आप ये उपाय करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करने से एक माला आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को भी बेहतर बनाना और देखना चाहते हैं, सुखों का आनंद लेना चाहते हैं, तो ओम रांग राहवे नमः संध्या के समय एक माला इस मंत्र की जरूर कर लें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा जो है दशम भाव में है, आपके करियर हाउस में महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं चंद्र मंगल दोनों मिलकर के। तो आपका जो करियर है यानी कि जो प्रोफेशन है उसमें तो आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बने हैं, बहुत ही अच्छे। आपकी उन्नति, प्रगति, पदोन्नति ये सब कुछ मिलने की संभावना है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करेगा। दूसरा, धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में बना रहेगा, यानी कि धन के आगमन में किसी प्रकार की रोक बाधा नहीं होगी, आराम से पैसा आपके हाथों में आएगा, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। लेकिन सब कुछ ये ठीक रहेगा, अच्छी चीज़ें रहेंगी आपके लिए, फेवर है ग्रहों का इस मामले में, तभी हम कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा अपनी सोच को भी एक अच्छे लेवल पर रखकर चलिएगा। कई बार क्या होता है कि अच्छे खासे पर जो प्रॉस्पर लोग भी होते हैं, खाते पीते किसी बात की कमी नहीं होती, लेकिन सोच गड़बड़ हो जाती है ना। किसी अगर मान लीजिए गए किसी 5 स्टार होटल में गए, किसी पार्टी में गए, वहाँ से क्या लिया है, स्पून लिया है, फॉक लिया है, ये इस तरीके की चीज़ें जो उनको शोभा नहीं देती, जबकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मेरा आपसे कोई यही निवेदन है, अपने कन्या राशि के जातकों से अपनी सोच को बेहतर रखिए, निम्न स्तर पर जाकर के सोच नहीं होनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखिए। और ये तभी बढ़िया होगा जब आप उपाय करेंगे, और उपाय आपको करना है लक्ष्मी गणपति जी की पूजा प्रातःकाल करके घर से निकलिए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके निकलिए घर पर। और हो सके तो माँ लक्ष्मी जी को अगर चांदी की मूर्ति है आपके घर में, पूजा घर में, तो आप उनको इत्र चढ़ाएं और शहद का भोग लगाएं माँ लक्ष्मी जी को, गणपति जी को मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का। तो आपको जो है, जो आपका मैरिड लाइफ है वो भी, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं वो भी दूर होंगी।
सामान्य आपका स्वास्थ्य रहेगा, सामान्य से मध्यम। और अगर आप अपने पराक्रम को बेहतर बनाना और देखना चाहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से, तो फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो जरूर कर लें। छोटा सा मंत्र है, लघु मंत्र है, एक माला, ओम भौम भौमाय नमः, प्रातःकाल, जब आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते हैं तभी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी जो उपाय हमने बताए हैं वो करेंगे तो आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बात आगे करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आप जिनका लिब्रा साइन है, आपके जो लॉर्ड हैं आपके चार्ट के वो शुक्र हैं, जो कि नीच अवस्था में बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, और आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है अपने समग्रह मंगल के साथ, लेकिन महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, और कार्य क्षेत्र से संबंधित तो अच्छे और बेहतर परिणाम आपको पहले से ही प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे ही आज भी होंगे। दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं और अपने खर्चों पर अगर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो फिर आपको ये लक्ष्मी और गणपति जी की ही पूजा हम आपको बता रहे हैं, जरूर करें। आपके लिए धन का रास्ता प्रशस्त होगा, मार्ग मजबूत होगा धन के आगमन का, और साथ ही साथ आप दूर दराज की यात्राएं भी अगर करेंगे तो वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, और मानसिकता आपकी बहुत अच्छी रहेगी लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके घर से जब निकलते हैं सुबह आप। साथ ही अगर मैं कहूँ तो आप अगर इस मंत्र का भी जाप कर लें लक्ष्मी गणपति जी की पूजा के उपरांत, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला इसकी, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला इसकी, तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धन कोष में वृद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपको भी अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी, अपने अनुकूल। तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने उपाय बताए हैं, जो जिन मंत्रों के जाप बताए, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दूर होंगी। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज अष्टम भाव में रहेंगे मंगल के साथ पूरे दिन, और यहाँ पर चंद्रमा के रहने से देखिए जो आपके पारिवारिक संबंध हैं वो थोड़ा मिले जुले रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, बीच का स्तर रहने वाला है। छुटमुट थोड़ा बहुत कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन चीज़ें बाद में सेटल भी हो जाएंगी। मतलब ये सब चलता रहेगा पारिवारिक जीवन में, और बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग्स होने की तो संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। धन का लाभ में जो रुकावट की संभावना नज़र आ रही है वो ना हो, कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएं, तो उसके लिए फिर आपको भी लक्ष्मी गणपति जी की ही पूजा करनी है। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करें अगर आप गणपति जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, और ओम शू शुक्राय नमः या ये करें, या लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि सामान्य रूप से परिणाम प्राप्त होंगे अधिक मेहनत करने के पश्चात। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और उपाय करने के बाद ये आपकी जो मैरिड लाइफ है ये भी अच्छी होगी, बेहतर होगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो उपाय हमने बताए हैं उनको अगर आप करते हैं। धनु राशि की बात कर लेते हैं, जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज सप्तम भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ पूरे दिन, और यहाँ पर रह करके ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और यहाँ रह करके, क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं तो जरूर रहेंगी, लेकिन वो मिलजुल करके आप उसको कर लेंगे सेटलमेंट। दूसरा, कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी समस्याओं का सामना करने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था में है। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि अभी ये समय है कि आप अपने सीनियर तो सीनियर, अपने बॉस तो बॉस, अपने किसी जूनियर से भी किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन में ना पड़ें, ना किसी के साथ कोई हीटेड आर्गूमेंट करें, और अपने कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ करने की कोशिश करें, और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। बाकी लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते रहें, माँ लक्ष्मी जी का पूजा करें, गणपति जी बाबा जी की पूजा करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य सिद्ध होंगे, कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, और धन का भी आगमन आपको आराम से आपके हाथों में होता हुआ दिखेगा, और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। और साथियों, यहाँ पर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो आपको भी और संतान को भी, माता पिता के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपको अपनी पढ़ाई से। साथियों, बात करते हैं अब आगे मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में है, अपने समग्रह मंगल के साथ पूरे दिन इसी में रहेंगे। तो यहाँ पर आपके जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने की पूरी संभावना बन रही है मकर राशि के जो जातक हैं। और आपके शत्रु भी शांत रहेंगे पूरी तरह से। मगर जो आपका स्पाउस है, यूँ तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा चल रहा है, लेकिन स्पाउस के हेल्थ में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज पैदा हो सकते हैं, उसको लेकर के आपको ध्यान रखना है। और भाई, अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो देखिए, नॉर्मल एजुकेशन वाले भी स्टूडेंट्स और हायर स्टडीज़ वाले भी, दोनों को ही अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी और भाग्य का मिलेगा भरपूर सहयोग। और साथियों, अगर आप मंगल के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, तो आपके धन के आगमन के रास्ते प्रशस्त होंगे आपके लिए। आपके हाथों में धन आता हुआ आपको दिखेगा। बस अपनी कड़क भाषा को थोड़ा सा कंट्रोल करें, कटु वचन किसी को ना बोलें, घर में हो या घर के बाहर हो। अगर आप अपना चाहते हैं कि भाई मेरे फैमिली रिलेशंस अच्छे रहें, मजबूत रहें, तो आपको अपनी वाणी पर भी पूरा ध्यान रखना होगा। सामान्य तौर पे आपका पराक्रम बनता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक ठीक जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते हैं। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज पंचम भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ आज के दिन भी। तो यहाँ पर चंद्र और मंगल की युति जो है, जैसा मैंने कहा भी था आपको कि रात्रि में 4:44 पर ये चंद्रमा निकलेंगे यहाँ से, मंगल का साथ छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में जाएंगे। तो लेकिन दिन भर तो पूरे यहीं रहेंगे, तो आपको तो इसी के हिसाब से रिजल्ट्स मिलने हैं। तो यहाँ पर एक तो जो है, आप कोई भी किसी के भी साथ कोई हेरा फेरी या कोई धोखा, चीटिंग, ऐसा कुछ ना करें, करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। ऐसा करके आप अनावश्यक तौर पे अपनी इमेज और ख़राब करेंगे। तो इसलिए आप ऐसे किसी चक्कर में ना पड़ें, किसी भी कोई शॉर्टकट रूट जो है एडॉप्ट ना करें, कोई गलत मेथड एडॉप्ट ना करें कोई रिजल्ट अचीव करने के लिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। घर के जो लोग हैं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत तनातनी होने की संभावना बन रही है। मगर हनुमान जी की पूजा करने पर आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन थोड़ा ठीक रहेंगे। और साथियों, अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे और स्वास्थ्य तो आपका अच्छा बना ही रहेगा और शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। तो ये ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। साथियों, वैसे मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा मैंने कहा है करने से आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति करेंगे। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो मंगल के साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे पूरे दिन। तो यहाँ पर चंद्र मंगल की युति होने के कारण माता का विशेष प्यार आप पर बना रहेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। और आप प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। मगर जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई हैं या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आज उसमें थोड़ा कमी आज महसूस कर सकते हैं, परेशानियों में या जो भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है अपने कार्य क्षेत्र। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो आपके लिए धन का आगमन है वो थोड़ा रुक रुक करके हो सकता है या उसमें थोड़ी कमी भी आ सकती है, क्योंकि आपके घर के जो लॉर्ड शनि हैं धन के, यानी कि लाभ के स्वामी, वो वक्री स्थिति में लगन भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। शुक्र वैसे सप्तम भाव में नीच अवस्था में है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने मैरिड लाइफ का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। इसके ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 11 या 21 बार या 108 बार जाप करिए माँ लक्ष्मी जी के। तो आपका मैरिड लाइफ अच्छा होगा, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वहाँ से भी फ़ायदा मिलेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और आपका एनर्जी लेवल और पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा इस मंत्र के उच्चारण से, अगर एक माला भी करते हैं तो। और गणपति जी की पूजा करें, ओम गण गणपतये नमः, एक माला इस मंत्र की कर लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
विरोधी भी शांत रहेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी अति उत्तम परिणाम निकाल करके संतान उनको देगी, ताकि वो अपनी संतान पर प्राउड फील कर सके। यार ये पूरी तरह से संभव होता हुआ दिख रहा है। आपके भाग्य का कितना आपको साथ मिलेगा, भाग्य के साथ में थोड़ा रुकावट कमी की बात है, लेकिन कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए, भाग्य का भी साथ मिलेगा, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा। दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2083। अगर साथियों आप इस चर्चा से संतुष्ट हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम करेंगे इस कार्यक्रम को समापन इसका और लेंगे इजाज़त अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।